हेलो हेलो। तो सबसे पहले जोहार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन और लाजवाब होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग अभी फ़िलहाल में हम लोग सेमेस्टर वाले कुछ एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, जो कि फ़िलहाल में एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि आपका 2024 में हुआ था। आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो कि बीटेक थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री का जो इसी मंथ में शायद एग्ज़ाम है। ठीक है। तो उसके लिए किसी भी एग्ज़ाम को, अगर एग्ज़ाम है, चाहे आप सेमेस्टर दे रहे हैं, चाहे एसएससी जेई दीजिएगा, आरआरबी जेई दीजिएगा, बीटीएससी जेई दीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी आप जेईएन और एईएन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही मस्ट है, 110%। ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू सोल्यूशन कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और अभी चल भी रहा है। अभी चाहे देखिए, आप सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं, वो भी क्लास ऑन है। आप मिक्स प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं, वो भी क्लास ऑन है। मतलब आपके लिए दोनों तरफ से सुनहरा अवसर है। आप सब्जेक्ट वाइज अपने आप को कंसेप्चुअल मतलब पूरी तरह से फिट होना चाहते हैं, क्लासेस ऑनगोइंग है। अभी फिलहाल में आपका बिल्डिंग मटेरियल का क्लासेस कंप्लीट हो चुका है सब्जेक्ट वाइज वाले में। ठीक है। करीब उसमें 7 पार्ट हुए हैं। ठीक है। और कल से, ठीक है, नेक्स्ट डे से उसका अब जो सब्जेक्ट वाइज वाले क्लासेस का अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका सॉइल मैकेनिक्स है। ठीक है। जो कि बहुत ही जल्द आपको कल कल फर्स्ट पार्ट, मतलब चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है। चैप्टर वाइज पहला चैप्टर में जो जो टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जो जो टॉपिक है, मतलब मेजरली फोकस है कि सब्जेक्ट वाइज हम लोग चले, और सब्जेक्ट वाइज के भी अंदर हम लोग कैटेगराइज कर दिए हैं टॉपिक वाइज। ठीक है। तो चलिए, वो बात की बात है। जब आप लोग सेमेस्टर वाले क्लासेस देख रहे हैं, तब इसलिए कि आप लोग जितने भी कंपटीशन वाले, जितने भी मेरे भाई लोग हैं, आप लोग साथ ही साथ प्रिपेयर होते चले। ठीक है। आपको इन डेट देखिएगा कि जब आप बीटेक पास कीजिएगा, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही अच्छे लेवल का आपका तैयारी हो गया होगा इसे एमसीक्यू के जितने भी हम लोग सेट अभी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, पहले बिना देरी के हम लोग ये जो क्लासेस हैं, बीटेक थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री का जो प्रीवियस ईयर का जो सॉल्यूशन है, हम लोग करने वाले हैं दोस्त एमसीक्यू का, जो कि आज का सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग। ठीक है। चलिए, हम लोग यहाँ तो करते नहीं है, क्योंकि ये तो अगर यहाँ करेंगे तो पूरा गंदा दिखेगा ये। ठीक है। इसके लिए हम लोग प्रॉपर तरह से इसका एक स्लाइड भी मैं बना चुका हूँ। ठीक है। ये देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजरिंग डायरेक्शन इन ए कंपास सर्वे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है डायरेक्शन इन कंपास सर्वे। ठीक है। बताएं, क्या डंपी लेवल? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। अगर अगर नहीं भी पढ़ के गए एग्जाम में, अगर थोड़ा सा अगर दिमाग भी लगाए होंगे क्लास में, अगर आप मतलब थोड़ा सा अगर बैक बेंचर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, तो आप इसको इजीली एलिमिनेट कर देंगे। रह गया थियोडोलाइट, एकदम इसको इजीली एलिमिनेट कर देंगे। टेकोमेट्री सर्वे एलिमिनेट कर देंगे। अब जो बच गया आपका कंपास सर्वे, आपका यही राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए, कंपास सर्वे, आपका जो कंपास सर्वे भी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? सर्वेयर कंपास, सर्वेयर कंपास। ठीक है दोस्त। अब थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन इस सब के बारे में हम लोग जान लें, तो बहुत ही ईजी होगा। देखिए, प्रिज्मेटिक कंपास एक ऐसा कंपास होता है, क्योंकि इसका जो यूज बिना बिना ट्राइपॉड का हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रीडिंग हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हमको ट्राइपॉड और स्टैंड इसमें जरूरत होता है। ये जो हम आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें आता है। ठीक है। लेकिन बेसिकली आप अगर आगे अभी आप सेमेस्टर में भी है, तो आपको जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सारा एग्जामिनेशन से पॉइंट आए हुए हैं। ठीक है। एक भी पॉइंट आपको इधर उधर से नहीं मिलेगा, सारा एग्जामिनेशन से पॉइंट में आए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग सारे पॉइंट, वही पॉइंट आपको बताएंगे जो कि आपका एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है। इट इज
यूज फॉर ट्राइपॉड, मतलब इसमें हम लोग ट्राइपॉड का यूज करते हैं किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में। लेकिन आपका ये कि सर्वेयर कंपास आ जाएगा तो इसमें हम लोग नहीं यूज करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, ट्राइपॉड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। इट इज नॉट यूज ट्राइपॉड। ओके, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है कि जो प्रिज्मेटिक कंपास है, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है ये एलवेज रीडिंग भी साथ में लेता है, और मतलब रीडिंग और क्या उसके बोलते हैं, रीडिंग और, एक मिनट, रीडिंग, इट डन्स रीडिंग एंड, हाँ, ड्राइंग। हाँ, देखिए प्रिज्मेटिक कंपास एक ऐसा कंपास है, इससे हम लोग दोनों चीज़ साथ साथ ये करता है, रीडिंग भी साथ में लेता है और साथ ही साथ ये ड्राइंग भी करता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इट simultaneously reading एंड ड्राइंग। ठीक है, मतलब ये दोनों काम साथ ही साथ करता है, रीडिंग भी साथ में, रीडिंग भी हम लोग साथ में लेते हैं और साथ साथ हम लोग ड्राइंग भी करते जाते हैं। ठीक है, किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में। प्रिज्मेटिक कंपास का आपका ग्रेजुएशन कितना होता है जी, डिग्री रीडिंग 0 से ये 360 डिग्री तक इसका होता है। ठीक है, एलवेज हम लोग जो प्रिज्मेटिक कंपास में जो हम लोग एलवेज रीडिंग लेते हैं, एलवेज कहाँ से लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए इसमें सर्वेयर कंपास में। सर्वेयर कंपास में हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो पहले हम लोग लिख लें कि इट इज़ नॉट यूज ट्राइपॉड। ठीक है, हम लोग ट्राइपॉड का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या, दूसरा पॉइंट कि इसका जो रीडिंग होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, ये जो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है हम लोग। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन ये जो आपका है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है दोस्त। ठीक है, तीसरा देखिए, हम लोग जो ये हो गया, इसमें जो हम लोग एंगल लेते हैं, ठीक है, थीटा हो गया आपका कि 0 से 90 डिग्री के बीच ये होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग इसमें मेजर भी करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका जो हम लोग डायरेक्शन जो लेते हैं, डायरेक्शन जो इसमें है आपका नॉर्थ डायरेक्शन से जितना भी जो वैल्यू प्रिज्मेटिक कंपास में जो भी कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, एलवेज कहाँ से लेते हैं, यहाँ से नॉर्थ से ही मेजर करते हैं सारा वैल्यू। लेकिन ये जो है आपका सर्वेयर कंपास में हम लोग नॉर्थ से भी मेजर करते हैं, देन हम लोग साउथ से भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिंग इंक्लूड दैट नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ और साउथ से हम दोनों से हम लोग मेजर करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होगा ये। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, सर्वेयर कंपास का हो गया, 4 पॉइंट हो गया जी। ठीक है, फिलहाल तो ये पॉइंट आप लोग सारा पॉइंट अभी याद रखें, एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्त। चाहे आपको एग्जामिनेशन में ये दे दे, इसका ये देखिए, ये जो दो इसका जो एंगल है ना, कि इसका प्रिज्मेटिक कंपास का एंगल कहाँ से वैल्यू करता है, एलवेज 0 से 360 डिग्री तक। हम लोग इसको और क्या बोल सकते हैं, होल सर्कल बियरिंग। चाहे ये ना देके ये दे दे, चाहे ये ना देके ये दे दे। ये 0 से 90 डिग्री, ये क्या होगा, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंटल बियरिंग। ठीक है, मतलब यही क्वाड्रेंटल बियरिंग बोलिए, चाहे आप 0 से 90 डिग्री बोलिए, दोनों सेम है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ द फोर बियरिंग ऑफ लाइन, फोर बियरिंग ऑफ लाइन कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स बैक बियरिंग। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर बियरिंग प्लस माइनस बैक बियरिंग कितना होता है जी, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पहला कंडीशन है इफ, देखिए एक कंडीशन है इफ बैक बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री, तो हम लोग क्या करते हैं। अब दूसरा, इफ बैक बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, तब हम लोग क्या करते हैं दोस्त। अगर आपका बैक बियरिंग सॉरी आपका फोर बियरिंग, ठीक है, एक मिनट,
ये 4 बेयरिंग होगा दोस्त, हम लिख दिए बैक बेयरिंग, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका होगा 4 बेयरिंग। क्या क्या हमको 4 बेयरिंग का वैल्यू दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा आपका 4 बेयरिंग। ये अभी आपका क्या होगा, ये भी आपका 4 बेयरिंग। ये दूसरा केस है, ये आपका पहला केस है। अगर मेरा 4 बेयरिंग का वैल्यू 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, अगर 180 डिग्री से कम होगा तो इसका हम लोग बैक बेयरिंग क्या लिखेंगे, एलवेज ये आपका प्लस होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर मेरा कब जो मेरा 4 बियरिंग का वैल्यू 180 डिग्री से कम होगा तब ये प्लस होगा। ठीक है, और दूसरा देखिए, अगर मेरा बैक बियरिंग का वैल्यू जब ज़्यादा होगा 180 से, ग्रेटर देन 180 से जब ज़्यादा होगा, इट मीन्स क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग बैक बियरिंग निकालने के लिए हम लोग माइनस करेंगे 180 डिग्री दोस्त। ठीक है, हमको देखिए क्या दिया हुआ है, 4 बियरिंग दिया हुआ है 120 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स 180 से कम है, 180 कम है ना जी, 180 कम है, इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, बैक बेयरिंग निकालने के लिए हमको क्या पूछ रहा है, बैक बेयरिंग पूछ रहा है। तो बैक बेयरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 180 में 120 जोड़ेंगे, तो आपका 120 प्लस 180 कितना हो गया जी, 300 डिग्री। 300 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 4 बियरिंग का वैल्यू देखिए, अगर 4 बियरिंग का वैल्यू अगर कम होगा, ठीक है, कम होगा 120 डिग्री से, तो आप सॉरी 180 डिग्री से, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, 180 प्लस कीजिएगा। और यही अगर आपका 4 बियरिंग का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा किससे, 180 डिग्री से, तब आप क्या कीजिएगा, 180 से माइनस कीजिएगा बैक बेयरिंग निकालने के लिए दोनों में। ठीक है, क्योंकि हमको बैक बेयरिंग निकालना है दोस्त, देख रहे हैं ना, यहाँ बैक बेयरिंग निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब बताएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ए प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वे के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, बताएं। इजी क्वेश्चन है जी, गलती तो नहीं होना चाहिए आप लोग से। रेडिएशन मेथड, पहले हम लोग जानते हैं कि मेथड कौन से होते हैं, मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, पहला क्या होता है, रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, रेडिएशन, दूसरा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है, तीसरा क्या होता है जी, रिसेक्शन, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, चौथा क्या आपका हो गया, ट्रांसवर्सिंग, ट्रांसवर्सिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए कि इनमें से कौन नहीं है। तो हमको दिख रहा है कि टेकोमेट्री सर्वे, टेकोमेट्री जो मेथड है, ये आपका प्लेन टेबल सर्वे का मेथड नहीं है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताएं कि अस्टाडिया मेथड, अस्टाडिया मेथड कैन आल्सो नोन है, उसी और हम लोग किस नाम से जानते हैं। अस्टाडिया मेथड जो होता है इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं दोस्त, बताएं। क्या उसे हम लोग फिक्स हेयर मेथड बोलते हैं, मूवेबल हेयर मेथड बोलते हैं, सब टेंस मेथड बोलते हैं, या फिर हम लोग टेंजेंशियल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्टाडिया मेथड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो एलवेज हम लोग अस्टाडिया मेथड को हम लोग और क्या जानते हैं, फिक्स हेयर मेथड, फिक्स्ड हेयर मेथड, उसे हम लोग और क्या बोलते हैं, फिक्स हेयर मेथड बोलते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये जो सब दिख रहे हैं ना, मूवेबल हेयर मेथड हो गया, सबटेंस मेथड हो गया, टेंजेंशियल मेथड हो गया, ये सारे भी मेथड आपका किसी का है, आपका अस्ट्रेलिया हेयर मेथड का है ये। ठीक है, मतलब टेकोमेट्री सर्वे में ये सारा मेथड का यूज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बताएं, आइसोगोनिक लाइन, अच्छा क्वेश्चन है, आइसोगोनिक लाइन आर दोज फॉर विच, क्या होता है, देखिए कितने टाइप का लाइन होता है, टाइप्स ऑफ लाइन। एग्जामिनेशन में सेमेस्टर में आपसे पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ लाइन। पहला, पहला आइसोगोनिक लाइन, आइसोगोनिक लाइन। दूसरा एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन।
तीसरा आइसोक्लिनिक लाइन, क्लिनिक लाइन, चौथा आइसो आइसोक्लिनिक लाइन, ए क्लिनिक लाइन, ऐसे क्लिनिक लाइन। ये आपका 4 लाइन होता है, ठीक है। और 4 लाइन से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त, चाहे आप सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कर रहे हैं, तो एक ना एक क्वेश्चन आपको इसे देखने को मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। अब देखिए आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, ठीक है। आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, देखिए हम आपको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी इसको भूलिएगा नहीं, चाहे आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छा है, ठीक है। आइसो याद करने का तरीका, आईएसओ इट मीन्स हम लोग पढ़ते हैं इंडियन स्टैंडर्ड, पढ़ते हैं ना, है उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अगर किसी चीज़ का हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड का वैल्यू जो दे दिया है, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सल है, वही वैल्यू हमको लेना है, अपने मन से वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग समझ गए, मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो कन्फर्म है कि वही वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं IS 456 2000, ठीक है। तो ये कोड कन्फर्म है कि यही कोड में आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हम लोग अपने से ये नहीं लिख सकते कि IS 456 1300 2000 2200 2500 नहीं लिख सकते हैं, और नहीं भी हम लोग उसके बारे में कुछ हम लोग को जानकारी है, हमको किसके बारे में जानकारी है, IS 456 2000, ठीक है। उसी तरह आईएसओ याद करने का तरीक, आईएसओ मतलब आइसो सेम, ठीक है। और सेम क्या, डेक्लिनेशन, कोई दिक्कत, देखिए आइसोगोनिक लाइन आर दोज लाइन फॉर विच डेक्लिनेशन, देखिए तो किसमें है, सेम डेक्लिनेशन, वही आपका आंसर हो जाएगा, सेम डेक्लिनेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए डेक्लिनेशन इज द सेम एट ऑल पैलेस ऑन द लाइन, कंफर्म, कंफर्म, याद हो गया ना, क्या देखना है, आइसो। या देखिए ये नहीं सिर्फ इसी में अप्लाई होगा, नहीं, मैं ट्रिक ये चारों में अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और चारों आपका 110% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस ट्रिक के पीछे भाई टाइम दिए हैं, मेहनत किए हैं, ठीक है, आप लोग के लिए। अगर आप लोग इसके पीछे अगर आपको अगर आप बना रहे हैं मतलब बिना ट्रिक का, तब बहुत अच्छा। लेकिन जिसको कन्फ्यूजन होता है, अरे अक्सर 50% लड़के को कन्फ्यूजन होता ही है, आइसोगोनिक लाइन क्या होता है, एगोनिक लाइन क्या होता है, आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है, लोग इसमें कन्फ्यूजन करते हैं और फंसते भी हैं, और फंसने की वजह से लोग गलती कर देते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन है, गलती कीजिएगा नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो गलती नहीं करना है, ट्रिक से याद करना है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए देखिए एगोनिक आइसोम, हम लोग ये दोनों का ये एक दूसरे का रिलेशन में है, ठीक है। इसके प्रति ऐसे, ये प्रति ऐसे, देखिए आइसोम हम लोग समझ गए, आइसो सेम हो गया, एगोनिक जीरो जीरो, बस जीरो टिप, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइसो में सेम होगा, एगोनिक में जीरो होगा, आइसो में आइसो है सेम होगा, सेम डेक्लिनेशन, एक आइसो क्लिनिक में सेम डेक्लिनेशन होगा, एसी क्लिनिक में जीरो होगा, जीरो डिप। अब जाके चेक कर लीजिए, 110% एकदम सही होगा सब सारा। सॉरी सॉरी यार, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ये ट्रिक आपको बोले ना कि आप लोग कैसे, अगर आप एसएससी जेई दे रहे हैं, एसएससी जेई दे रहे हैं, आरआरबी जेई के लिए आप तैयार हो रहे हैं, बीटीएससी जेई दीजिएगा, ठीक है। मतलब जितने भी आप एग्जामिनेशन देंगे लाइक जेई और ए से रिलेटेड, ये आपको पूछेगा, और पूछेगा तो ये एक ट्रिक में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारा बन जाएगा और सही बनेगा 110% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल अगर आप सेमेस्टर में हैं तो सेमेस्टर से इसमें सब जुड़ जाएं, और जितने भी आपका फ्रेंड सर्कल में सबको फॉलो करवा, मतलब जुड़ने के लिए बोल दें, क्योंकि ये चैनल आपको सेमेस्टर से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक फॉलो करवाएगा दोस्त, और अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, जो कि अगर आप पास आउट, अभी आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 4th में जाइएगा, 5th में जाइएगा, 7th में जाइएगा, 6 7 8 तक जाइएगा, उसके बाद वो आप कॉलेज वहाँ से निकलिएगा तो क्या कीजिएगा, प्लेसमेंट में तो बहुत कम लोग जाता है, जो मेरे सिविल के भाई लोग हैं
सिविल से हैं, वो सब प्लेसमेंट में बहुत कम जाता है, जिसका थोड़ा फाइनेंशियल भी कराता है, ऐसे लोग तैयारी ही करते हैं। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस भी दूंगा। ठीक है, और अलग अलग तरीका में मैं अलग अलग तरीके से भी आपको मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा दोस्त। ठीक है, कि आप तैयारी करें। तैयारी करने के लिए आपका ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उस पर मेहनत किया गया है। ठीक है, मेहनत का ही फल दिखता है। यहाँ कुछ तो हो नहीं रहा है, ना डांस हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो बस अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दें, ताकि जितने भी आपको फ्रेंड सर्कल, जितने भाई लोग हैं, उसके पास वीडियो पहुँचे और वो भी पढ़े। ठीक है, बिना कोई पेड कोर्स के। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। विच इज द फॉलोइंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइंड फॉर द मेजरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कंटूर लाइन दैट आर क्लोजली स्पेस्ड। ठीक है, एक होता है क्लोजली स्पेस, एक होता है जेंटिल स्लोप। जेंटिल स्लोप, तीसरा यूनिफॉर्म स्लोप। पहला पहला दूसरा, अरे यार, दूसरा तीसरा क्या, स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप, देखिए स्टीप स्लोप बोलेगा, इट मीन्स क्या, क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड इंडिकेट। ठीक है, जेंटिल स्लोप बोलेगा वाइड स्पेस, वाइड स्पेस, वाइड स्पेस इंडिकेट। इनफॉर्मली स्लोप बोलेगा, इट मीन्स क्या, इक्वल स्पेस, इक्वल स्पेस्ड, स्पेस इंडिकेट। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रख ले दोस्त। आपसे अभी सेमेस्टर में पूछ दिया है क्लोज स्पेस के बारे में, जिसका आंसर क्या हो गया आपका, स्टीप स्लोप। अगला सेमेस्टर मतलब आने वाला सेमेस्टर में आपको आपसे पूछ सकता है यूनिफॉर्म स्लोप के बारे में, जो कि इक्वल स्पेस होता है। जेंटिल स्लोप के बारे में पूछ सकता है, जो कि वाइड स्पेस इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए तो ये आपका था 7 क्वेश्चन सर्वेइंग का। ठीक है, अगर आप लोग का रिक्वायरमेंट आएगा कि नहीं, फुल मतलब जो डिटेल्ड जो क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव जो होते हैं, अगर कमेंट आएगा तो उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसीलिए अगर आप लोग को चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जाए, तो मैं करा सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें, तभी फिर हम लोग उस पर काम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जोहार दोस्तों।